जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन। और ब्रेन जो होता है हमारे शरीर का सबसे सबसे मतलब कीमती भाग होता है। और ब्रेन के अनुसार ही हमारे जो शरीर होता है उसका कंट्रोल होता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब जो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये कोशिकाओं का जाल होता है। और ये कोशिकाओं का जो जाल होता है ये हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है सोचने, समझने या याद रखने, या हमारे शरीर में कोई भी हलचल हो, कट जाए, कहीं से कट जाए, फिट जाए, या कहीं पे चोट लग जाए, तो वो सारे संकेत हमारे मस्तिष्क तक कौन लेकर आता है? तंत्रिका तंत्र लेकर आता है। ये क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। तंत्रिका कोशिका का जाल होता है। अब ये जो जाल होता है पूरे शरीर में फैला होता है। और इसका 90% भाग कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। ब्रेन में इसका 90% भाग होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का। और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। फिर हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होगी। और इसका मुख्य कार्य मैंने अभी बताया आपको, क्या होता है? सोचने, समझने और संकेतों का क्या करना? आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को पहुंचाना। संकेतों का पहुंचाना। ये सभी कार्य कौन करती है? हमारी तंत्रिका तंत्र करती है, जिसका 90% भाग हमारे किस में होता है? ब्रेन में होता है। अब जो हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब जो ये ब्रेन होता है ये कपाल गुहा में क्या होता है? सुरक्षित होता है, जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसी का जो मुख्य भाग होगा क्या होगा? ब्रेन या मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क देखेंगे। और ये मस्तिष्क कहाँ पे सुरक्षित होता है? कपाल गुहा में ये मस्तिष्क सुरक्षित होता है। कपाल गुहा। और इसी को क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी कहते हैं। हमारा मस्तिष्क इस प्रकार होता है। ये हमारा मस्तिष्क होता है इस प्रकार। और यहाँ पे इस प्रकार की ये 3 परतें होते हैं। और ये यहाँ पे जो होती है स्किन, फर्स्ट जो परत होगी इसको बोलते हैं स्किन। और यहाँ पे इस प्रकार जो भाग होगा ये होगा हमारा अग्र मस्तिष्क। और यहाँ पे जो होगा हमारा मध्य मस्तिष्क होगा। और ये जो होगा यहाँ पे ये होगा पश्चिम मस्तिष्क। ये जो होता है जो मेरु रज्जु से क्या होता है? कनेक्ट होता है, जिसे स्पाइरल कॉर्ड कहते हैं। ये होता है मध्य मस्तिष्क। अब इन सभी के क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। अब डाइएन्सेफेलॉन के भी 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। इन सभी भागों की चर्चा हम अभी करेंगे। देखो यहाँ से जो होती है कपाल गुहा। इस कपाल गुहा जो होती है कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है।
कपाल बुआ जो हमारी जो खोपड़ी है जिसे स्कल बोलते हैं, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और जो हमारा ये यहाँ से जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये टोटल 29 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें कान की 6 हड्डियाँ होती हैं, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, स्टेपिस, मेलिस और इनकस। एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं और 6 हड्डियाँ कहाँ की होंगी? कान की। और ये किसकी होंगी? खोपड़ी की, खोपड़ी जिसे स्कल्स कहते हैं, और ये कान की होंगी। और यहाँ से 14 जो हड्डियाँ होती हैं हमारा चेहरा निर्माण करती हैं। ये जो हमारा ये चेहरा है, ये 14 हड्डियों के द्वारा मिलकर बना होता है। चेहरे की हड्डियाँ कितनी होंगी? 14 हड्डियाँ होंगी। फिर एक हड्डी होती है जो हमारे होइड भाग में होती है, होइड भाग में। होइड भाग कहाँ पे होता है? जो हमारा होता है स्पाइरल कॉर्ड, उससे सटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? होइड भाग। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, यहां से हम मस्तिष्क के भाग देख रहे थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये है हमारा पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब यहां से जो ये परतें होते हैं, सबसे पहली जो परत होगी स्किन होगी। यहाँ पे जो होती है ये दृढ़ तानिका होती है। कौन सी होती है? दृढ़ तानिका। और उसके बाद में जो होगी ये जाल तानिका होगी, जाल तानिका होगी। और ये जो होगी यहाँ पे, ये इस प्रकार होती है, ऐसे घूम के इस प्रकार ये होती है, और इन परतों के बीच में, और ये जो होगी मर्दु तानिका होगी, मर्दु तानिका। अब देखो यहाँ पे जो ये क्रेनियल कैविटी होती है, ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है, दृढ़ तानिका, जाल तानिका, और जो तीसरी होती है वो होती है मर्दु तानिका। अब इन तीनों परतों को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है? मेनिजेंस या मेनिजॉइंट। इन तीनों परतों को मिला के मेनिजॉइंट बोला जाता है, मेनिजॉइंट। अब जो ये परत होती है मेनिजॉइंट, अगर इस पे कोई भारी चोट आ जाए तो इससे एक रोग हो जाता है मेनिजॉइंट्स। मेनिजॉइंट्स जो रोग होता है बहुत ही घातक बीमारी होती है, जिससे हमारे सर में दर्द, बुखार, ऐसी कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। मेनिजॉइंट पे चोट लगने से क्या होगा? चोट लगने से सर दर्द होने लग जाता है, सर दर्द, बुखार आदि कई बीमारियां हो जाती हैं, मिर्गी वगैरह, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मेनिजॉइंट के ऊपर चोट लगने से हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे ये 2 परतें आपको दिखाई दे रही होंगी कि जाल तानिका और ये मर्दु तानिका। इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे सिरमी द्रव कहते हैं। ये जाल तानिका, जाल तानिका और मर्दु तानिका, मर्दु तानिका, इन दोनों के बीच में एक सक्रिय गुहा होती है, सक्रिय गुहा होती है। इस सक्रिय गुहा में क्या होता है? सिरमी नाम का एक द्रव भरा होता है। सक्रिय गुहा में सिरमी, सिरमी नाम का द्रव भरा होता है। और ये जो द्रव होता है, ये जो हड्डियां होती हैं इनको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने देता मस्तिष्क से। अगर ये डायरेक्ट जो अगर मस्तिष्क से कनेक्ट होंगी तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा। अब ये जो मस्तिष्क होता है आपका कैसा होता है? ऐसे उभार होते हैं इस मस्तिष्क में। इन उभार को क्या कहते हैं? स्कल्स कहते हैं। इस उभार को क्या कहते हैं? स्कल्स। अगर जिसके मस्तिष्क में ये उभार कम विकसित होंगे, और इनकस किसे कहते हैं? ये इन्हीं के बीच में देखो, सल्कस और इनकस अगर कम विकसित होते हैं मानव मस्तिष्क में, तो वहां पे जो मस्तिष्क होता है उस व्यक्ति का क्या होगा? मंद बुद्धि वाला होगा। मतलब जिसे आप डफर बोल सकते हो, या कम इंटेलिजेंट बोल सकते हो, पढ़ाई में कमजोर हो, या उसके सोचने की क्षमता क्या हो? कम हो। जिसके मस्तिष्क में सल्कस, सल्कस व इनकस, इनकस कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं,
वो व्यक्ति क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि। ठीक है, अब यहाँ से ये सभी बातें हमने देख ली कि यहाँ से अगर जो मस्तिष्क होता है क्रेनियल कैविटी, ये दृढ़ तानिका और जाल तानिका और मृदु तानिका 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसे मेनिजोइड या मेनिजेंस भी इसे कहते हैं। अगर इस पे चोट लगने से एक भारी बहुत ही घातक बीमारी हो जाती है, जिसे सर दर्द, बुखार आदि कई प्रकार की बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच में एक सक्रिय गुहा होती है, जिसे सिरमी द्रव कहते हैं। सल्कस व इनकस अब हमारे मस्तिष्क में कुछ परतें होती हैं, जैसे जाल तानिका और मृदु तानिका। इनके बीच में सक्रिय गुहा होती है और उन दोनों के बीच में एक सिरमी नाम का द्रव भरा होता है। अगर जिसके मस्तिष्क में सल्कस, सल्कस किसे कहते हैं, जो उभार वाला भाग होता है, इसे सल्कस कहते हैं, और इनकस इसी के बीच में होता है, मतलब इनका मतलब फैलाव जो सेरिब्रम होता है, जिसके मस्तिष्क में कम विकसित होगा, मतलब छोटा होगा, उसी की बुद्धि क्या होगी, कम विकसित होगी। अब हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क पढ़ने से पहले थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में और जानकारी होनी चाहिए। हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है, वजन ये लगभग 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है, भार, ये लगभग 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। और यहाँ से जो मस्तिष्क होगा, सबसे जो हमारा मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क, ये टोटल मस्तिष्क का 66% होता है, 66% होता है। और इसी में जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम, मतलब पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग ये अग्र मस्तिष्क घेरे हुए रहता है। और यहाँ से इसी अग्र मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम होता है, ये इसी सेरिब्रम को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ये जो प्रमस्तिष्क होता है, इसी अग्र मस्तिष्क का 80% भाग कवर करता है, 80% भाग कवर करता है। अब जो ये प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो होता है, इसी के अंदर मतलब हमारे जो पूरे शरीर का जो कंट्रोल करता है, ठीक है, ये कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। और पूरे शरीर में जो मस्तिष्क होता है हमारा, इसको कनेक्ट कौन करता है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है एपिथैलेमस, वो पूरे मस्तिष्क को सेरिब्रम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब मस्तिष्क से जो अग्र मस्तिष्क होगा, जिसमें सेरिब्रम भाग है, बुद्धि, चित्रवायु, इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जिसमें ज्यादा होगा व्यक्ति, उतना ही क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।